एप्लीकेशन फॉर्म वापस कलेक्ट करके 9 दिसंबर को हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यूपी की प्रकाशित होगी। दूसरा चरण फिर 9 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें ऐसे लोगों को, ऐसे निर्वाचकों को जिनके फॉर्म तो आए लेकिन उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उनको एक नोटिस जाएगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि अगर उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो वो डिटेल बताएं, या एक 13-14 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है वो अवेलेबल कराई जाएगी, उनमें से कोई एक दस्तावेज दे दें। महत्वपूर्ण ये है कि जो पहला चरण है 4 दिसंबर तक का, इसमें कोई भी दस्तावेज ना तो मांग रहे हैं वोटर से और ना ही ले रहे हैं, BLO कोई इंस्ट्रक्शन है। इसमें केवल और केवल जो गणना फॉर्म है वो हस्ताक्षर किया हुआ वापस लेना है। हस्ताक्षर वोटर स्वयं कर सकता है या परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी कर सकता है। उसमें 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं, एक अपना फोटोग्राफ लेटेस्ट वोटर का, और माता का नाम और पिता का नाम, ये 3 मैंडेटरी हैं। ये 3 के बाद हस्ताक्षर करके दे देंगे तो नाम आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। इसमें कुछ और सूचनाएं मांगी गई हैं जो वैकल्पिक हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पिता का नाम, पिता का एपिक नंबर, माता का एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम, उनका एपिक नंबर, ये अगर अवेलेबल हैं तो भर दें, अगर नहीं है तो केवल माता पिता का नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर भर दें, जिससे कल को नोटिस वगैरह में भी और बाकी में सुविधा रहेगी, और फोटोग्राफ और साइन करके दे दें। इसमें एक चीज़ और भरनी चाहिए वोटर को, वो है ये जो गणना फॉर्म है, इसमें मैंने कहा कि पहला जो ऊपर के हैं ये आज की तारीख में वोटर का क्या इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, आधार, पिता माता का नाम, पति पत्नी का नाम और फोटो, और उसका जो सेकंड हाफ है नीचे वाला, उसमें से 2 कॉलम बने हैं, लेफ्ट में और राइट में। ये 2003 की वोटर लिस्ट में उसकी जो डिटेल्स लिस्ट में है वो भरनी है लेफ्ट वाले में। ये अगर भर दी तो राइट की ज़रूरत ही नहीं है, तो काम पूरा हो गया। ऐसे वोटर को कोई भी नोटिस नहीं जाएगा। युवा वोटर जिनका 2003 में नाम नहीं था वो लेफ्ट वाला नहीं भर पाएंगे, और राइट वाला भर सकते हैं। किसका भर सकते हैं? या तो माता का नाम हो, या पिता का नाम हो, या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, उसमें दादा दादी, नाना नानी, ये 6 रिश्ते हैं, जिनमें से किसी एक का अगर 2003 में, तो यहाँ भर सकते हैं, और फिर साइन करके BLO को दे दें। ये अगर नहीं मिल रहा ढूंढने पे भी, तो भी आप जो डिटेल है आपको वो भर के दे दें। तो इससे होगा ये कि आपको आपको जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम कटेगा नहीं, वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिनका डिटेल्स नहीं भरा उनको नोटिस जाएगा, बाद में भी भर सकते हैं, बाद में जब नोटिस आए तब भी दे सकते हैं। डिटेल नहीं है तो अपना एक डॉक्यूमेंट देंगे, और ये प्रक्रिया 9 दिसंबर से नोटिस की शुरू होगी, 9 दिसंबर के बाद। और ERO को अपना अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करना चाहिए, 2027 आ रहा है। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। समाजवादी पार्टी नेता के कथित बयान कि अखिलेश यादव को भारत गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, इस पर मंगलवार शाम 5 बजे प्रतिक्रिया देते हुए सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, पहले उन्हें उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करना चाहिए, 2027 आ रहा है। राहुल जी जिस तरह से लड़ते हैं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इस दौरान उन्होंने आतंकियों के पकड़े जाने पर भी बड़ा बयान दिया है। देखिए, जिस तरह के हालात बना रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है। लोगों को अगर मताधिकार से वंचित किया जाएगा तो फिर चुनाव के कोई मायने नहीं रहेंगे। चुनाव के मतलब तभी है जब आप लोगों को उनके वोट डालने का अधिकार देने का काम करें। और SIR के माध्यम से बिहार में जिस तरह से लोगों के वोट काटे गए, वो परिणाम आपके सामने है। एक विशेष पार्टी का अगर 90% स्ट्राइक रेट आता है तो सवाल खड़े होंगे। तो आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, खासतौर मैं क्या खड़ा कर रहा हूँ? मैं क्या खड़ा कर रहा हूँ? पूरा देश खड़ा कर रहा है। मेरे अकेले खड़ा करने से क्या होता है? प्रधानमंत्री और जो बाकी प्रधानमंत्री जी की पार्टी तो जीत रही है ना। उन्होंने तो वही वाला लोकतंत्र लाना चाहते हैं ना जो रशिया के अंदर चल रहा है। ऐसा लोकतंत्र के मायने क्या है? लालू जी के पर भी वो पारिवारिक विवाद हैं, वो आपस में सॉर्ट आउट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट के अंदर देखा जा रहा है कि राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, पुलिस लगातार लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है, एक वीडियो भी सामने आया है। लेकिन उधर महबूबा मुफ्ती कह रही है कि कश्मीर को आप ठीक करने के चक्कर में जो है जो नाराज़गी थी वो लाल किले तक पहुंच गई। इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो वीडियो आया है, मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब
उसने फ़िदाइन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है। ख़ुदकुशी हराम है, ख़ुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज़ नहीं है। आप ख़ुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। क्या कि नीतियों के कारण कश्मीर में लोगों की नाराज़गी बढ़ रही है, जो कि ये कारण बन रहे हैं, या आपको लगता है कि जो लोग हैं उनके अंदर कट्टरपन ज़्यादा आ गया है, जिस कारण सरकार का विरोध करने में ये सब? देखिए, ये बड़ा अलग विषय है, ये बड़ा अलग विषय है। नफ़रत, हम बार बार कहते हैं कि नफ़रत मत बोइए, नफ़रत मत बोइए, नफ़रत के नतीजे ख़राब होते हैं। नफ़रत मत बोइए, मोहब्बत की बात करिए, हम तो बार बार कहते हैं बात। उधर शेख को सजाए मौत की मिली है, उधर बांग्लादेश जो है भारत सरकार से गुजारिश कर रहा है कि उनके... बांग्लादेश में सरकार कहाँ है? बांग्लादेश में तो अराजकता हो रही है। बांग्लादेश में सरकार कहाँ है? वहाँ के चुने हुए प्रधानमंत्री को इस तरीके से निकाला गया। अब मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि हम लोगों को लोकतंत्र के, हम लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, तो हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने भी और बाहर के लोगों की भी हमें आगे रहना चाहिए। क्या सौंपना चाहिए शेख हसीना को? नहीं, मेरी राय नहीं है बिल्कुल किसी भी सूरत में कि हम लोगों, क्योंकि अभी आज विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है कि हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट के उसके ऊपर बंधे हुए हैं, तो ये फैसला सरकार को करना है। सर, उनके इंडिया ब्लॉक के अंदर जब से कांग्रेस बिहार चुनाव हारी है, बयानबाजी आना शुरू हुई है। अखिलेश यादव की पार्टी से कुछ नेता कह रहे हैं कि अखिलेश जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। क्या पहले यूपी लीड कर लें भाई। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी लीड नहीं कर पा रहे हैं? जी सक्षम है, मैं आपसे ये राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल जी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है। राहुल जी जितना उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। फिर उधर रिव्यू अलायंस मीटिंग जो है वो बात कह रहा है कि रिव्यू होना चाहिए अलायंस के अंदर। अलायंस पार्टनर खासतौर पर नाराज हैं। क्या कांग्रेस को अब अकेले जाना चाहिए भविष्य में, या अभी भी अलायंस को साथ लेकर और सरकार के खिलाफ खड़े रहना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे ये इस फैसले के अंदर मैं नहीं हूँ। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। फैसला पार्टी को करना है, तो मैं इस बारे में, मेरी कोई राय मायने भी नहीं रखती। आज दिनांक 19 नवंबर 2025 को थाना गावेलेडी क्षेत्र के अंतर्गत अक्षय यादव पुत्र रामपाल यादव, जिनकी उम्र करीब 53 वर्ष थी, अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर फील्ड यूनिट भी रही। जानकारी करने पर पता चला कि अक्षय यादव पिछले 3 साल से डिप्रेशन में चल रहे थे और उनकी दवाइयां भी ले रहे थे। मौके पर एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। अन्य पहलुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला पर्यावरण एवं गंगा समिति की बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार शाम 5 बजे जिला पर्यावरण एवं गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद की ग्राम पंचायतों में निर्धारित दिन पर नियमित रूप से ग्रीन चौपाल का आयोजन किया जाए। जहां अभिलेखों में तालाब है और मौके पर नहीं है, ऐसे तालाबों की तहसीलों से सूची ली जाए, उनको पुनर्जीवित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी सुनिश्चित कराए कि सड़कों के किनारे पर कहीं पर भी प्लास्टिक अथवा पॉलिथीन का ढेर न मिले। उन्होंने ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए कि सभी ग्राम पंचायतें अपने स्तर से प्लास्टिक एवं पॉलिथीन को एकत्र कर संबंधित नगर पालिका को उपलब्ध कराएं। मनीष बंसल ने जनपद में चल रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों को गंभीरता एवं तेजी से करने को कहा है। नागदेवी नदी के पुनर्जीवन में डीएफओ लीडरशिप लेते हुए राजस्व एवं सिंचाई विभाग का सहयोग लेते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में जिनके द्वारा भी लापरवाही की जाएगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई।